Word. Yes, good morning everyone. ठीक हो सभी के सभी? बस सही चाहिए हो, बढ़िया ही चाहिए हो। मेहनत करते रहो बेटा, बस। और भगवान पे भरोसा रखो। लास्ट वर्ड क्या किए थे बेटा? इनएप्ट। क्या था इनएप्ट? बेढंगा। एक अडेप्ट भी करवाया था, याद है? ADEPT, स्किलफुल, वेरी गुड। एक करवाया था ADAPT, उसका मतलब बातें करते रह जाओगे। कितने वर्ड करवा दिए मैंने? कौन कौन से करवाए उनसे पूछने हैं मैंने। कौन कौन से करवाए वर्ड मैंने? करवाए ही नहीं अभी तक। वो कह रहे 3 करवा दिए। बस यही बात है, इन चीज पे मेरे को थोड़ा सा ऐसे इरिटेशन से होती है, जी करता है बस। समझ जाओ बस। हाँ, कि जब मैं क्लास में एंट्री कर गई ना बेटा, उससे पहले जो कुछ मर्जी करते रहो, बाद में कुछ मर्जी करते रहो। जब मैं चुप हूं ना तब भी कुछ मर्जी करते रहो, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ ना तब बस सुन लिया करो कि मैडम क्या रहे हैं। ठीक है? तो क्योंकि अब बातों में 3 वर्ड हो गए ना, और कभी भूलने वाले वर्ड नहीं है ये। और यही अगर मान लो आप लगे रहोगे मैम बोल रहे हैं, आप लोग अपने ही, तो थोड़ा सा सेंस रखो बेटा। हमारा वर्ड था इनएप्ट। हमारा जो ये वर्ड है ना, ऑफेंसिव, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सिनोनिम में दे रखा है। वर्ड तो है हमारा इनोशियस, और उसके सिनोनिम में दे रखा है इनऑफेंसिव। लेकिन हमारे लिए इनऑफेंसिव भी बढ़िया नहीं है वर्ड। ऑफेंसिव पता होना चाहिए क्या होता है। ऑफेंसिव ऑफेंसिव का मतलब होता है बुरा मानना, या फिर हानिकारक, हार्मफुल का भी सिनोनिम है ये। बोलते हैं ना डोंट फील ऑफेंसिव। कई बार आपने अगर किसी हीरो या हीरोइन का इंटरव्यू देखा हो, इंटरव्यू देखा करो बेटा, बहुत ही काम की चीज होती है इंटरव्यू। किसी का भी देख लिया करो इंटरव्यू, तो सभी में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि इंटरव्यू में अगला पर्सन अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, और एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, अरे भाई उसने 20-25 साल किसी चीज में लगाए, एक्सपीरियंस लगाया, एक्सपीरियंस लिया, और वो आपको 15-20 मिनट में ये एक्सपीरियंस दे के जा रहा है या नहीं? तो बेनिफिट होता है। जितना जो ये बकवास देखते हो ना ये अपने इंस्टाग्राम पे, उसके बजाय आपको इंटरव्यू चला लेना चाहिए। कोई भी आपका अगर फेवरेट हीरो या हीरोइन है कोई भी, उसके इंटरव्यूज देखो। वो लाइफ में वही आपको बहुत कुछ चीजें सिखा देंगे, इसको ऐसे डील करना है, इसको ऐसे डील करना है। वो कुछ बोल भी रहे होंगे ना, हीरो हीरोइन जो होते हैं ना, +1 +2 पास भी नहीं होते, 10th पास भी नहीं होते वो, लेकिन इंग्लिश कैसे बोलते हैं वो? फटाटेदार है या नहीं? फ्लुएंसी होती है ना। और उनका कॉन्फिडेंस कैसा होता है? बहुत ही हाई। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एजुकेटेड हो, आप तो उनसे तो बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो या नहीं? लेकिन अगर एक हीरो को खड़ा कर दिया जाए और एक आपको खड़ा कर दिया जाए, तो दोनों में डिफरेंस आप बता सकते हो या नहीं? सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से आप डिफरेंस बता सकते हो कि ये वाला जो है हीरो लग रहा है और ये वाला हीरो नहीं लग रहा, चाहे सेम ही कपड़े डलवा देना फिर भी। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत काम करती है। उन्होंने जो है अपनी पर्सनालिटी के ऊपर वर्क किया है। पर्सनालिटी इज नॉट ओनली अबाउट द अटायर, इट्स ऑल्सो अबाउट द कॉन्फिडेंस, योर फ्लुएंसी, योर वे ऑफ टॉकिंग। ठीक है? तो वो जब मतलब नॉर्मली जो इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यूज में ये वर्ड यूज किया जाता है ऑफेंसिव। ठीक है? ऑफेंसिव का मतलब होता है बुरा मानना।
जैसे कि या तो वो यूज कर लेगा जो इंटरव्यू ले रहा है कि बुरा मत मानना अगर मैं ये पूछ लूं तो, है ना। अब वो हिंदी में नहीं पूछता, वो इंग्लिश में पूछता है, तो वो क्या यूज करेगा, ऑफेंसिव। अब अगर मतलब जो नॉर्मली जो इंटरव्यू दे रहा होता है वो भी इस तरीके से कहता है कि भी आप बुरा मत मानना, मैं जो है इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कुछ कह रहा हूँ, ठीक है, तब भी वो वर्ड नॉर्मली यूज होता है ऑफेंसिव। सेकंड, इंटीग्रेशन। मैथ में किया होगा, इंटीग्रेशन किया, जिसने +1 +2 में मैथ्स लिया था उसने किया होगा, नहीं किया? किया? साइन बता देगा इंटीग्रेशन का, अब याद ही नहीं है। ये वाला होता है ऐसा कुछ, ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। एक होता है d/dx, ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन। मैम बीच में मैथ बताने लग जाते हैं, साइंस बताने लग जाते हैं ना। d/dx होता है बेटा, मेरा मेन मतलब होता है आपको वो कैब याद कराने का, ठीक है। अगर मेरे मैथ साइंस बताने से आपको वो कैब याद हो रही है तो चाहे जितनी मर्जी सीख लो। d/dx होता है बेटा डिफरेंशिएशन, और ये जो ऐसा लंबा सा साइन होता है ये होता है बेटा इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं हम, हमारे पास कोई टर्म है ना उसको हम तोड़ देते हैं, ठीक है। और इंटीग्रेशन में हमारे पास कोई टर्म अगर जो अलग अलग है उसको क्या कर देते हैं हम, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, जोड़ना, मतलब कि एकीकरण, यूनिटी, यूनिटी का सिनोनिम हो गया ये, ठीक है बेटा। थर्ड वर्ड, थर्ड वर्ड है आपका जुडिशियस, JUDICIOUS, जुडिशियस। हमने इसका वर्ड किया है पहले, वो जुबिलेंट था, ये जुडिशियस है, प्रूडेंट, विवेकी, ठीक है, जिसे अच्छे बुरे की समझ हो उसे बोलते हैं जुडिशियस या फिर प्रूडेंट। फोर्थ वर्ड, बाउंटीफुल, लैविश का सिनोनिम है बाउंटीफुल, हाँ पर्याप्त नहीं, बाउंटीफुल, लैविश, अबंडेंट। अब बताओ, अत्यधिक यानी कि प्रचुर, एक्सट्रीम अमाउंट में हो। फिफ्थ वर्ड, मैग्निफिशेंट, इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, MAGNIFICENT, मैग्निफिशेंट। इसमें यहां पे गड़बड़ी होती है, ठीक है, लेकिन हमने ए लगाना है, ई नहीं लगाना है, MAGNIFICENT। क्या होता है मैग्निफिशेंट, स्प्लेंडेड का सिनोनिम है बहुत। भाई बच्चों तुम फिर अगर फोन चलाते हो ना, सभी के पास फोन है, तो मतलब फालतू की चीजें पढ़ते हो, देखते हो। स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस, अद्भुत या फिर शानदार। मैच नहीं देखा क्या, कमेंट्री कभी सुनी नहीं क्या, उसमें बोलते हैं स्प्लेंडेड, व्हाट अ स्प्लेंडेड बॉल, व्हाट अ स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस, स्प्लेंडेड प्लेयर, बहुत बार बोलते हैं बेटा। मैग्निफिशेंट भी क्या होता है बेटा, शानदार। एक हमारे पास में वर्ड आता है मैग्नीफाई, साथ साथ ये भी बता देती हूँ, मैग्नीफाई
एम्पलीफाई का सिनोनिम, हाँ, बढ़ाना। मैग्नीफायर आपने सुना हो, कनकेव लेंस कन्वेक्स लेंस के साथ अगर आपने खेला हो +1 +2 में, है ना, तो जैसे अगर मान लो हमें दही के बैक्टीरिया देखने हैं तो हम यूज करेंगे वहां पे कोई ना कोई लेंस, है ना, फिर उसको क्या बोला जाता है, मैग्नीफायर। वो क्या करता है, हमारे विजन को बढ़ा देता है, ठीक है, तो वो मैग्नीफायर्स होते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम 6th वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैलिस। उधार, रेड कलर नहीं लेते हैं, ब्लू लेते हैं। मैलिस, तुक्का ही मार दो, तुक्का भी नहीं मारना। मैलिस का मतलब होता है जैसे कि आप कह नहीं देते, इसके खुद के वर्ड के बीच में ही इसका मीनिंग है, ठीक है, जैसे आप कह देते हैं उसके तो मन में मैल है ना, मन में मैल का मतलब क्या है, कि उसके अंदर क्या कहते हैं, मिट्टी जमी हुई है, फिर या फिर काई जमी हुई है, क्या होता है वो, मतलब कि दुर्भावना होती है उसके मन में, कहीं ना कहीं किसी के लिए वैर होता है ना, तो वही होता है मैलिस, मतलब कि दुर्भावना, मतलब किसी के लिए अच्छी भावना ना रखना। नहीं, ब्लू कलर पसंद नहीं आया मुझे, ठीक है। मैलिस मतलब कि दुर्भावना, यानी कि इल फीलिंग, इल फीलिंग के लिए यूज किया जाता है। 7th वर्ड, करेंगे हम मेटिकुलस। मेटिकुलस, वन वर्ड में आए, इसका मतलब होता है बेटा सतर्क, अलर्ट का सिनोनिम है ये मेटिकुलस। 8th, मोनोटोनस। मोनोटोनस, कभी सत्संग में गए हो, गए होगे, शुरू शुरू में तो बड़ा इंटरेस्ट आता है ना, थोड़ी देर बाद क्या होता, क्या फील होता है, हाँ, बोरिंग, उम्र ही ऐसी है ना, तो वही है मोनोटोनस, ठीक है। मोनोटोनस का मतलब हो गया डल या फिर बोरिंग, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद उठ जाया करो, ठीक है, वहां से, तो थोड़ी देर भी नहीं बैठते मैडम हम तो, है ना, कई होते हैं ऐसे। नेक्स्ट, नफेरियस वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, विक्ड कर लो, विक्ड, एडजेक्टिव है ये। इसका मतलब होता है बेटा जो अच्छे कर्म ना करे, दुष्कर्मी, जैसे कि रावण, ठीक है, ही वॉज अ विक्ड पर्सनैलिटी, ठीक है, रावण वॉज अ विक्ड पर्सनैलिटी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और वर्ड जो इसके अंदर छुपा हुआ है वो क्या है, विक, ठीक है, जैसे दिवाली है, दिवाली पे कभी दिए जलाए हैं, जलाते ही हैं, है ना, कैसे जलाते हो दिए, कैसे जलाती है दिए, बता भाई दर्शना, तेल, तेल से जल जाता है, हाँ, उसमें एक चीज डलती है, क्या,
वही उसी को ही क्या बोलते हैं हम, विक। ठीक है, जो वो बत्ती होती है ना, हम तो बत्ती कहते हैं, तुम बाती कहते हो, दिया और बाती, है ना, तो वो बाती है, उसको बोलते हैं विक। ये हो गया एडजेक्टिव और वो क्या हो गया, नाउन। 10th वर्ड, टेंथ वर्ड है हमारा नोटोरियस। नोटोरियस, चंचल, हाँ कह सकते हो, लेकिन इसका मतलब होता है कुख्यात। कुख्यात का मतलब होता है कि जो शरारती हो। कल मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें नीरू बाजवा जो है वो ये कह रही थी, आप सभी ने वो रील देखी है क्या इंस्टाग्राम पे? वो रील चल रही है आजकल, सागर दी वोटी लेंदी इंडिका चला, है ना, तो बहुत ही फेमस हुई हुई है वो पंजाब में। तो नीरू बाजवा कह रही थी किसको, एक वो कौन है, वो वाला सिंगर कौन है जो कहते हैं कि 5 वजदे नु कादी पौने 5 कीती तू हाँ बल्लीए नी 5 वजदे नु पी गए सारा ढोल जतिए, कौन है वो सिंगर? एमी विर्क तो नहीं है, जॉर्डन संधू भी नहीं है, चलो जो भी था वो, ठीक है। अब नीरू बाजवा उसको कह रही थी भाई सागर दी वोटी जो है वो इंडिका चला रही है, तो फिर आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? तो उसने आगे से कहा, वो कहता है कि वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन सागर दी बोटी जो है ना वो नोटोरियस बहुत है, उसने ऐसे बोला। तो वहां से मेरे को रील याद आ गई, नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब क्या हुआ, शरारती। समझ गए मेरी बात को? तो ऐसे को क्या भी याद किया करो, ठीक है। अब ये नहीं कि सिर्फ रील देखनी है, रील में है क्या ये भी तो देखो, कुछ सीखो वहां से, ठीक है। तो रील की रील थी और उसमें नया वर्ड भी था एक, वो कौन सा था, नोटोरियस। जैसे मेरे को तो पता था नोटोरियस का मतलब, अब किसी को नहीं पता था तो वो सर्च कर लेता नोटोरियस होता क्या है, देखो तो सही कम से कम, है ना। तो इस तरीके से आपने याद रखना। देखिए ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब होता है बुरा मानना, हानिकारक। डोंट फील ऑफेंसिव इफ आई यूज योर पेन, कि बुरा मत मान लेना अगर मैं आपका पेन यूज कर लूं तो। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण। देयर मस्ट बी द इंटीग्रेशन इन द सोसाइटी टू इरेडिकेट द इल मैनर्स, ठीक है, कि भी यूनिटी होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, कि जो बुरे तत्व हैं उनको सोसाइटी से निकाल सके, जड़ से खत्म कर सके। यहाँ पे एक वर्ड और यूज किया मैंने, क्या, इरेडिकेट। इरेडिकेट वर्ड करवाया था, मतलब नष्ट कर देना, जड़ से खत्म कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है विवेकी। आई हैव नो डाउट ऑन हिम बिकॉज ही इज रियली जुडिशियल, कि मुझे उस पर कोई डाउट नहीं है, वो तो मुझे पता है कि सब कुछ सही कर लेगा। बाउंटीफुल, लैविश, अबंडेंट, सेम वही बना लेते हैं। देयर इज बाउंटीफुल अमाउंट ऑफ गोल्ड इन द दुबई। दुबई में प्रचुर अमाउंट में क्या है जी, गोल्ड है। मैग्निफिशेंट, स्प्लेंडेड और शानदार। शी वॉज लुकिंग मैग्निफिशेंट इन द पार्टी, कि वो पार्टी में बहुत ही शानदार लग रही थी। नेक्स्ट मैग्नीफाई और एम्पलीफाई, इसका मतलब होता है बढ़ाना। इसका एक और वर्ड कर लो, ऑगमेंट। ऑगमेंट इंपॉर्टेंट है ये बेटा। ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि वी नीड टू मैग्नीफाई द स्पिरिट अमंग द यंगस्टर्स, कि आजकल की युवा पीढ़ी के अंदर जो है जोश वो बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है।
नेक्स्ट मैलिस, मैलिस का मतलब होता है दुर्भावना। डोंट बी मैलिस एट द सक्सेस ऑफ हिज लाइफ, कि उसकी लाइफ की जो सक्सेस हुई है उसके ऊपर तुम अपनी बुरी नजर ना डालो, बुरी भाव ना रखो। मेटिकुलस, मेटिकुलस और सतर्क, इसका मतलब क्या होता है? अलर्ट, ठीक है। बी मेटिकुलस टू योर स्टडीज अदरवाइज यू विल गेट फेल्ड, कि अपनी स्टडीज को लेके थोड़े अलर्ट हो जाओ, सतर्क हो जाओ, अदरवाइज फेल हो जाओगे। मोनोटोनस, डल और बोरिंग। कई बार ना एक मेरे को अपनी फ्रेंड की बात याद आ गई, हम उस टाइम पे बैंकिंग की तैयारी करते थे, तो भाई हमारा टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, तो टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो हमें ये चीज कहा गया कि भी फेल हो गई। कभी किसी ने ऐसा कुछ सोचा है कि अगर कोई टेस्ट ना दो तो फेल हो जाएंगे? क्या कहते हो? भी क्रैक नहीं हुआ, है ना, क्लियर नहीं हुआ। कई बार, एक बार अपने आप को ये कह के देखना कि मैं फेल हो गया, अगली बार फेल नहीं होगे, ये पक्की बात है, गारंटी। एक बार अपने आप को नेगेटिव में लेके चलो, ये सोचो कि भी मैंने जो है नेगेटिव बोलना अपने आप को, और उस नेगेटिविटी को किस में कन्वर्ट करना है? हमने पॉजिटिविटी। किसी ने ये चीज सोच ली ना, जैसे अब 81 अगर जनरल की कट ऑफ गई है, किसी के अगर मान लो मार्क्स थे 78, फिर क्या होगा? 3 नंबर से ही तो रहा हूं, अगली बार मैं कर लूंगा। फेल तो फेल ही है ना? तो ये वाला बंदा ज्यादा खतरनाक है जो फेल हुआ है। क्यों? ये कॉन्फिडेंस में नहीं रहता, ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है, कर लूंगा अगली बार, फिर क्या है, 3 नंबर ही तो है। और जो बच्चा अभी सिर्फ 50 पे ही है, वो कहेगा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। फेल तो ये भी है, फेल ये भी है, पर ये वाला फेल जो है वो सक्सेस बाद में होगा अगर उसने ओवर कॉन्फिडेंस रख लिया तो, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे कि मंजीत सर है, मंजीत सर ने ग्रुप डी की जॉब पहले छोड़ दी, आज से 2-2.5 साल पहले छोड़ दी, उनके हाथ में आई थी जॉब, छोड़ दी, कदर ही नहीं की, मैं तो और कर लूंगा। तो उस टाइम पे क्या था? ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। लेकिन अब वही ग्रुप डी की पोस्ट के लिए कब होगी ज्वाइनिंग, कब होगी ज्वाइनिंग, है ना? तो समझो बात को कि अगर आपके 78 आ रहे हैं ना, तो बल्कि आपको ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे आपको अभी एग्जाम्पल दिया था मेटिकुलस का, तो उससे थोड़ा सा मुझे बात ध्यान में आ गई कि हमें वैसे बोला गया कि फेल हो गए तुम, ठीक है। आंटी ने ऐसे बोला हमें, उसकी मम्मी ने, कि भी फेल हो गए, अगली बार पास हो जाओगे, कोई बात नहीं, ऐसे बोले वो। तो मेटिकुलस का एग्जाम्पल ये है कि बी मेटिकुलस टू योर स्टडीज अदरवाइज यू विल गेट फेल, कि मेटिकुलस हो जाओ, सतर्क हो जाओ, अदरवाइज क्या हो जाओगे? फेल। कुछ तो हुआ ना? छोड़ दो, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है डल या फिर बोरिंग, ठीक है। वी ऑलवेज फील मोनोटोनियस इन द कॉन्ग्रीगेशन, कि हम सत्संग में हमेशा अपने आप को क्या फील करते हैं? बोरिंग, ठीक है। कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं बेटा सत्संग को। विग्ड का मतलब होता है दुष्कर्मी, अभी बनाया था, रावण वॉज अ विग्ड पर्सनैलिटी। नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब होता है शरारती। द वाइफ ऑफ सागर इज नोटोरियस, ठीक है। यस। ऑफेंसिव, इंटीग्रेशन, जुडिशियस, बाउंटीफुल, मैग्निफिशेंट, शानदार। मैलिस, दुर्भावना। मेटिकुलस, मोनोटोनियस, बोरिंग। विग्ड, दुष्कर्मी। और नोटोरियस, शरारती। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, टाइम हो गया काफी, ठीक है। बस 2-3 दिन जाते हैं, फिर आपकी ये जो वोकैब सेशन है, ये वोकैब सेशन हुआ करेगा लेकिन ऑनलाइन, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे अपने टॉपिक क्लियर करने हैं बेटा, यहाँ पर कोई वोकैब नहीं हुआ करेगी। देखो एडवर्ब का टॉपिक हमने कहाँ तक कर लिया था बेटा? एमपीटी याद है? एमपीटी हो गया था,
फिर उसके बाद ये भी हो गया था, पीएम भी हो गया था। डबल नेगेटिव हमने यूज नहीं करने, ठीक है। यहाँ पे पर ये पढ़ना था हमने। देखो अब क्या लिख रखा है, डबल नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग नहीं किया जाता। until, unless, hardly, scarcely, nothing, forbid, forbid ध्यान से बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। forbid आता है, hardly आता है, scarcely भी आता है, none, seldom, never। बाकी वर्ड्स तो अपने आप ही बता रहे हैं कि हम नेगेटिव है। जैसे कि until, until का मतलब होता है जब तक नहीं, जब तक तू मुझे आइसक्रीम नहीं देगा मैं तब तक तुझे खिलौना नहीं दूंगा। तो जब तक नहीं, नहीं आ गया ना, और वर्ड कौन सा लगाया है इंग्लिश में, until। जब पहले ही नहीं लगा दिया फिर नॉट लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। unless, unless भी कंडीशन होती है, ठीक है। जब तक बारिश रुकी हुई है तब तक मैं यहाँ पे हूं, ठीक है, तब मैं क्या यूज करूंगी, unless। जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हारे को तुम्हारा सोना नहीं दूंगा, ठीक है। तो वो क्या है, अनलेस, जब तक नहीं, कंडीशन। हार्डली कल भी बताया था, बहुत ही मुश्किल से, खुद ही नेगेटिविटी से भरा हुआ है। स्कार्सली, स्कार्सली का मतलब होता है कमी, तो नेगेटिव के केस में यूज होता है ये। नथिंग तो खुद ही बता रहा है कि मैं क्या हूं, नेगेटिव। फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। एग्जाम्पल बना होता है, जैसे कि माली ने हमें फूल तोड़ने से मना किया है, तो उसमें हमारे पास में वर्ड लगा देते हैं फॉरबिड, और साथ में वर्ड क्या लगा देते हैं, नॉट। पता नहीं क्यों। फॉरबिड का खुद का मतलब क्या है, मना करना, मतलब नेगेटिव ना, तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। नन, नेगेटिव। सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, कभी कभार। लेकिन सेल्डम जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है बेटा, ठीक है। नेवर, नेवर तो खुद ही बता रहा है ये सब नेगेटिव वर्ड है। इनके साथ किसी भी अन्य नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब खुद ही नेगेटिव है, वो कहते हैं कि हम नेगेटिविटी का काम खुद ही कर लेंगे, हमारे साथ में कोई और वर्ड ना लगाया जाए, तो हम ना तो नो लगाएंगे ना ही नोट लगाएंगे। डज के साथ में भी पता नहीं क्यों नोट लगा देते हैं, इससे समझ में नहीं आता बच्चों को, ठीक है। आरंट लगा देते हैं, ये जो नोट है ना ये नहीं आना चाहिए बस, ठीक है। अब जरूरी नहीं है ये वाला नोट। अब अगर मान लो डिनाई वर्ड आ गया, क्या इन सभी में डिनाई है, नहीं है ना, लेकिन ये वाला वर्ड भी खुद में क्या है, नेगेटिव। तो बात इतनी सी है, समझो कि नेगेटिव वर्ड आ गया तो हमने दोबारा से नेगेटिव नहीं लगाना। हिंदी में भी तो आप ऐसे ही करते हैं, हिंदी में पता लग जाता है कि नहीं लगा हुआ है ना, लेकिन इंग्लिश में पता नहीं लगता अंटिल में कहाँ पे नॉट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ ना। लेकिन जैसे जैसे आप इन वर्ड्स को पहचानोगे, जानोगे, आपको समझ में आने लग जाएगा कि ये नेगेटिव वर्ड है और इनके साथ हमें नोट नहीं लगाना। यस, आगे देखते हैं अगला। जैसे यहाँ पे दे रखा है, इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, आई हार्डली मेट नोबडी देयर। यहाँ पे कौन सा वर्ड आ गया बेटा, हार्डली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से, नेगेटिव वर्ड। और यहाँ पे एक वर्ड आ गया कौन सा, ये भी खुद नेगेटिव है, कोई भी नहीं है ना, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा, इसकी जगह पे एक और वर्ड लगाना पड़ेगा, कौन सा, एनी। अब कई बच्चे कहेंगे कि मैम हम ऐसे कर लेते हैं, आई मेट नोबडी देयर, ऐसे कर लेते हैं, हार्डली को हटा देते हैं, है ना। लेकिन आपको पहले ही बता रखा है मैंने कि आपने जो चेंजेस करने होते हैं वो बाद वाले में करने होते हैं, ठीक है, पहले वाले में नहीं करने होते। नेक्स्ट, दे फॉरबिड हर नॉट टू डू इट, उन्होंने उसे मना किया। फॉरबिड वर्ड आ गया, फॉरबिड की सेकंड फॉर्म आ गई, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन होता है बेटा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है बेटा, सिंपल पास्ट में, मतलब ये पास्ट टेंस है। दे फॉरबिड हर, मना किया उन्होंने, नॉट टू डू इट, कि इसे नहीं करना है। जब मना ही कर दिया
तो यहाँ पे नॉट क्यों लगा दिया, नेगेटिव क्यों लगा दिया, नहीं लगाना था ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि पढ़ने में ये तो लगते हैं सेम, सही, परफेक्ट, लेकिन ये वर्ड्स आके सत्यानाश कर देते हैं। ये कहते हैं कि हम खुद नेगेटिव है, हम अपना काम खुद कर लेंगे। नेगेटिव रोल कमोलिका का ही होता है, ठीक है। उसके बाद में नोट नहीं लगा, ठीक है। अगला देखो, कल हमने टू का एक रूल किया था। क्या रूल किया था? टू जो होता है वो नेगेटिव को बताने के लिए होता है और वेरी किसको बताने के लिए होता है? पॉजिटिव को। लेकिन अब ये क्या है? टू मच और मच टू। क्या लिखा हुआ है? टू मच के बाद नाउन का प्रयोग होता है, किसका? और मच टू के बाद किसका प्रयोग होता है? एडजेक्टिव का। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, he had too much difficulty in persuading her to go there। persuading मतलब कि क्या होता है? persuade का मतलब, जल्दी बताओ, जा रही। coax का मतलब क्या होता है? तो उसी का सिनोनिम था ना, करवाया था ना। देखो मैंने यहाँ पे वोकैब डाली है क्या? यहाँ पे सेम वही वाली वोकैब मैंने डाली है? नहीं डाली ना। सेंटेंस उन्होंने दिया, हमने यहाँ पे परसुएड वर्ड पहले कर रखा है, बस वहीं से हमारे को याद करना है कि हाँ परसुएड का मतलब क्या हुआ। परसुएड का मतलब राजी कर, ठीक है। हमने अभी 2-3 दिन पहले ही किया और करवा करवा के मैं थक गई तुम्हारे को, फिर भी नहीं बताते। फिर एक और सिनोनिम देना पड़ता है, फिर आता है हाँ राजी करना। ऐसे क्यों बेटा? देखो अब, he had too much difficulty in persuading her to go there। उसे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी हुई क्या करने में? उसे वहां पर भेजने के लिए, राजी करने में। यहाँ पे एक वर्ड लगा हुआ है, वो क्या लगा हुआ है जी? टू मच। उसके बाद क्या लगा हुआ है? डिफिकल्टी। क्या डिफिकल्टी कोई एक नाउन है? नहीं। मुश्किल हो रही है ना, कठिनाई हो रही है ना किसी काम को करने में, तो ये हमारे पास में क्या हुआ बेटा? एडजेक्टिव। अगला देखो, कोई काम है, काम को मॉडिफाई कर रहा है ना, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, किसको? उससे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई उसे वहां पर राजी करने के, जाने के लिए राजी करने में। अगला देखो, नितिन इज मच टू जेलस ऑफ माई सक्सेस। एक मिनट रुको। टू मच के बाद नाउन का प्रयोग होता है, ठीक है। हाँ ये ठीक है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन है, क्योंकि ये यहाँ पे कोई एक, ये कौन सा नाउन है बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होता है बेटा? जैसे कि अब हम लव को फील करते हैं, है ना, हम आर्ट को फील करते हैं। अब जैसे हम बचपन में करते थे, मैथ की बुक निकाल लो भाई, है ना, तो सभी के सभी मैथ की बुक की तरफ ही क्यों हाथ लगाते थे? इंग्लिश वाले पे क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि पता है ये मैथ की बुक का है, ये इंग्लिश की बुक का है। जैसे कि अगर मान लो मैंने लिख दिया H2SO4, कौन सा है, क्या है ये? फिजिक्स साइंस में चला गया ना, केमिस्ट्री में चला गया। यही अगर मान लो मैंने लिख दिया x + y + z = 0, अब ये किस में चला गया? वर्ड तो वही है, पेन भी वही है, लिखने वाला भी वही है। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लिखा, आपने कह दिया ये केमिस्ट्री है जी, ये वाला मैथ है जी। आपने फील किया ना, फील किया। तो वही चीज यहाँ पे, हम किसी काम को मुश्किल और आसान फील करते हैं। जैसे कि अगर मान लो एक बच्चे की पूरी तैयारी है, वो पेपर देने के लिए गया, तो उसके लिए वो पेपर क्या है? इजी। और जो बच्चे ने कभी बुक ही नहीं खोल के देखी, उसके लिए वो पेपर क्या है? पेपर तो वही था, प्रिंट तो वही था, देने वाला भी, मतलब जिसने एग्जाम लिया वो भी सेम था, सब कुछ सेम था, लेकिन एक बच्चे ने उसको इजी फील किया, एक को क्या फील किया? मुश्किल।
तो इसका मतलब ये कौन सा नाउन है बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नितिन इज मच टू जेलस ऑफ माई सक्सेस। बहुत ही ज्यादा क्या है जी? जेलस है। अब देखो वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब कि हमारे पास में कोई एक चीज है, नितिन जो है वो वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहा बेटा, नाउन को कर रहा है। एक नाउन है हमारे पास में नितिन, वो बहुत ही ज्यादा क्या है? जेलस। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हुआ बेटा? एडजेक्टिव। समझ गए? एडजेक्टिव क्या होता है? किसको मॉडिफाई करता है? नाउन को या फिर प्रोनाउन को। तो नाउन के बाद में हमने क्या लगाना है? मच टू, और उसके बाद में हमने क्या लगाना है? टू मच। एक और एग्जांपल देती हूं। I felt dash pain after exercise। बताओ। पेन क्या है हमारे पास में? नाउन। तो फील कर रहे हो ना, पेन को फील करते हो, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे बेटा? टू मच। ठीक है। अगला एक और सेंटेंस लिखती हूँ। His luggage was dash heavy। टू मच लगाए या मच टू? क्यों लगाए? हाँ, उसका लगेज जो था वो बहुत ही ज्यादा क्या था बेटा? हैवी। लगेज को मॉडिफाई करना है ना, नाउन को मॉडिफाई करना है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? मच टू। ठीक है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मच टू। अगर ये ना पता लगे तो अब ये हैवी, हैवी क्या है हमारे पास में? एडजेक्टिव, और उससे पहले हमें क्या लगाना है बेटा? मच टू। ठीक है। पेन क्या है हमारे पास में? नाउन, और नाउन से पहले हमें क्या लगाना है? टू मच। एक याद कर लो, नाउन से पहले टू मच, बस इतना। जैसे कि बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है, तो फिर क्या करेंगे? हाँ, देखो गर्मी को आप फील करते हो ना, तो नाउन हुआ, तो नाउन से पहले आप क्या लगाओगे? टू मच। ठीक है, टू मच हॉट। ऐसे एक एग्जाम्पल याद कर लिया करो, उसके बाद में रूल याद हो जाता है। अगला देखो, क्वाइट, कंप्लीटली, ग्रेटली, टू, वेरी आदि एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग सामान्यतः एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले होता है। देखिए बेटा, हमारे पास में एक नई टर्म आ गई, वो कौन सी? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। अभी तक हमने कौन कौन से एडवर्ब किए हैं बेटा, बताओ? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कर लिया, एडवर्ब ऑफ मैनर, हाँ, चार किया, चार किया ना। एक और आ गया हमारे पास में, कौन सा? क्वांटिटी क्या बताएगा? मात्रा, है ना। मात्रा कैसे? कि कोई चीज कम है या फिर कोई चीज ज्यादा है। ठीक है, या फिर कोई चीज ठीक ठीक है, कोई अधिकता बहुत ज्यादा अधिक है, कोई बहुत ही ज्यादा क्या है? कम। ये जो वर्ड्स होते हैं ये किस में चले जाते हैं? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में। देखिए, इन सभी का जो प्रयोग है ना, वो किससे पहले किया जाता है? या तो एडजेक्टिव से पहले किया जाता है या फिर एडवर्ब से पहले। नॉर्मल सी बात है बेटा। देखिए, चिंटू रैन वेरी फास्ट। ठीक है, देखो फास्ट क्या है? कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर। कहां पे यूज होता है? सेंटेंस के लास्ट में। तो ये पहचान आ गई कि ये क्या है हमारे पास में? एडवर्ब। ठीक है, और एडवर्ब से पहले ही कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, बस यही बात है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, पूजा इज टू रिगिड। रिगिड का मतलब होता है कठोर, मतलब कि नरम दिल की नहीं है। ठीक है, यस,
पूजा इज टू रिगिड। समझ गए? ये क्या है? एडजेक्टिव। कैसे पता लगा? नाउन को मॉडिफाई कर रहा है कि पूजा जो है बहुत ही ज्यादा हार्ड है, कठोर है, तो इसीलिए इसको मॉडिफाई करने वाला वर्ड आया क्या? रिगिड। और उससे पहले क्या लगा रखा है? टू। ये क्या आ गया? और उससे पहले क्या लगा रखा है बेटा? टू। यही तो दे रखा है कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी की जगह कहां पे है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी की जगह कहां पे है बेटा? एडजेक्टिव से पहले या फिर एडवर्ब से पहले। मतलब कि हम ना तो नाउन से पहले लगा सकते, ना प्रोनाउन से पहले लगा सकते, ना ही वर्ब से पहले लगा सकते। वर्ब से पहले भी हम वेरी या फिर टू का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया ही रैन वेरी स्लो, तो स्लो क्या है यहाँ पे? एडवर्ब ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर, और उससे पहले क्या यूज कर रखा है? वेरी। लेकिन यही अगर मान लो मैं किसी और वर्ब से पहले यूज करना चाहूं, मैंने यूज कर दिया वेरी ब्यूटीफुल, ये तो अब हमारे पास में क्या है? एडजेक्टिव है या नहीं? और एडजेक्टिव से पहले यहाँ पे क्या यूज कर रखा है? वेरी। अब मैं और चेंज करती हूँ। अब अगर मान लो मैंने लिख दिया फ्लाई या फ्लू, तो उससे पहले मैं यहाँ पे वेरी यूज कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। फ्लू क्या होता है? फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये भी वर्ब है, और ये क्या है हमारे पास में? वेरी वर्ब। वेरी क्या है हमारे पास में? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो इससे पहले ये क्या है? गलत। यही अगर मान लो मैं कर देती हूँ, मैंने यूज किया वेरी ब्यूटीफुल, अब मैं इसकी सेकंड फॉर्म यूज कर देती हूँ, मैंने यूज कर दिया वेरी मोर ब्यूटीफुल। अब ये सही है? हाँ? नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये एडजेक्टिव कहाँ है? ये रहा। लेकिन वेरी कहाँ है? ये रहा। समझने की कोशिश करो कि क्या बता रही हूँ। सिर्फ इतनी सी बात बता रही हूँ कि ये जो वर्ड होते हैं ना एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, सिर्फ और सिर्फ किससे पहले आते हैं? एडजेक्टिव से पहले या फिर एडवर्ब से पहले। ना तो नाउन से पहले आते, ना ही प्रोनाउन से पहले आते, मतलब किसी और चीज से पहले नहीं आएंगे। सिर्फ किससे पहले आएंगे? एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। ठीक है? अच्छा, मैं एक और लिखती हूँ सेंटेंस, उससे शायद आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। शी completes the work very beautifully. सही है ये सेंटेंस? सही है? नहीं है सही? क्यों? इतना अच्छा खासा तो सेंटेंस लिखा मैंने, कहते गलत है? हाँ, तो फिर वेरी क्या है हमारे पास? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। लेकिन ब्यूटीफुली क्या है हमारे पास में? हाँ जी, एडवर्ब ऑफ मैनर है या नहीं? है बेटा। ब्यूटीफुली क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ मैनर, कि उसने बहुत ही अच्छे तरीके से काम को कंप्लीट किया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है? एडवर्ब ऑफ मैनर यूज किया है। और एडवर्ब से पहले तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी आ ही सकता है ना? आ सकता है या नहीं? आ सकता है। तो ये सेंटेंस क्या है? सही। ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना बेटा। ठीक है? जैसे एक और लिखती हूँ, शी केम वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। अब बताओ,
कंफ्यूज नहीं होना, सोचो कि लिखा क्या है मैडम ने। सही है ये सेंटेंस? कैसे? शी, ये तो सब्जेक्ट हो गया। केम, ये क्या हो गया? वर्ब। आगे देखते हैं वेरी। वेरी तो जी क्या होता है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। किससे पहले आना होता है? या तो एडजेक्टिव से पहले या फिर एडवर्ब से पहले। लेकिन हमने देखा अर्ली, अर्ली का मतलब बहुत जल्दी, जल्दी मतलब हो रहा है तो मतलब कि क्या है? मैनर, है या नहीं? अब यही अगर मान लो मैंने आगे देखा मॉर्निंग, ये क्या है? टाइम, है या नहीं? ये भी रूल बिल्कुल ठीक है या नहीं? एमपीटी का रूल किया, उसमें या तो एमपी बना दो या पीटी बना दो या फिर एमटी बना दो। एमटी सही है ना? ठीक है। अब एडवर्ब से पहले, एडवर्ब ऑफ मैनर से पहले एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी आ सकता है ना? बस, तो ये सेंटेंस भी क्या है? सही। अब समझ में आई क्या समझाना चाह रही हूँ? सभी को क्लियर है? कि जैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की जगह हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले होती है, और जैसे अगर मान लो मेन वर्ब देखी है सिर्फ, तो भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ आएगा? मेन वर्ब से पहले। और इसी तरीके से अगर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ आएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद में। एडवर्ब ऑफ मैनर अकेला आ जाए तो कहाँ यूज करना है? सेंटेंस के लास्ट में। एडवर्ब ऑफ प्लेस अकेला आ जाए तो भी कहाँ यूज करना है? सेंटेंस के। एडवर्ब ऑफ टाइम अकेला आ जाए तो भी, लेकिन अगर तीनों इकट्ठे आ जाए तो, लेकिन आने जा एमपीटी, अगर आने जाने की कोई बात हो रही हो तो फिर पीएमटी रूल फॉलो करना होता है। और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हमने आज पढ़ा है, इसकी जगह कहाँ है? एडजेक्टिव से पहले या फिर एडवर्ब से पहले। अगर मान लो मैंने यहाँ पे केम से पहले वेरी या टू या कुछ ऐसा लगा दिया, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ब से पहले नहीं लगाना, एडजेक्टिव से पहले या फिर एडवर्ब से पहले। अगला यही था आई थिंक। देखो एगो, ये लास्ट है बेटा। हम्म, हमने जब टेंस किए थे तो उस टाइम पर कीवर्ड्स किए थे कुछ एक। वो कीवर्ड्स थे जैसे कि यस्टरडे, एगो, द डे बिफोर यस्टरडे, द प्रीवियस ईयर, है ना? ये कीवर्ड्स होते हैं और ये कीवर्ड्स फिक्स है। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड आ गया, वो कौन सा आ गया? एगो। एगो वर्ड का मतलब है कि पहले की बात हो रही है, पहले की बात हो रही है, यानी कि वहां पे क्या टेंस आएगा? पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस कौन सा भी हो सकता है, पास्ट सिंपल भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन उसका उसमें कोई प्रेजेंट का कोई रोल है नहीं, है ना? सारा किसका है? पास्ट का। जब एगो वर्ड ही क्या है हमारे पास? पास्ट को शो कर रहा है, ठीक है? अब एडवर्ब की बात करते हैं। एडवर्ब है ये एगो, तो एडवर्ब ऑफ टाइम का, टाइम है ना, टाइम बता रहा है एगो, है ना? तो एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करते हैं हम सेंटेंस के लास्ट में। तो लास्ट में तो हमने यूज करना ही करना है इसको, ठीक है? अगर कहीं पर एगो पहले यूज कर रखा है ना, बिफोर, 2 years बिफोर, बिफोर की जगह पे यूज कर दिया 2 years एगो, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम को कहाँ यूज करना है हमने? सेंटेंस के लास्ट में। लेकिन हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमारा टेंस भी सही हो। एगो किसके लिए आया है? सिंपल पास्ट के लिए यूज करते हैं नाम, क्या उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर सकते हैं? नहीं। वही चीज यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे ले रखा है शी वेंट टू दिल्ली 2 days एगो। एगो यूज कर रखा है मतलब कि 2 दिन पहले चली गई, पास्ट सेंस। तो पास्ट सेंस यूज करो ना, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड।
अगर मान लो अब क्या है, हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट सीखा था तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने ये चीज सीखी थी कि कोई काम थोड़े टाइम पहले हुआ हो, है ना, कोई काम अभी अभी हुआ हो, थोड़े टाइम पहले हुआ हो, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो वो कितने दिन पहले गई है बेटा, कोई उसको साल तो नहीं गए, है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट उस रूल के अकॉर्डिंग सही चलता है ना, चलना चाहिए। यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए, हैज प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन इस एक एगो की वजह से हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं कर सकते। जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है बेटा, वी वेंट टू दिल्ली, समझने की कोशिश करना, वी वेंट टू दिल्ली 2 days ago, ये सेंटेंस सही है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, वी हैव गॉन टू दिल्ली 2 days ago, एक और लिखती हूं मैं, वी हैव गॉन टू दिल्ली 2 days before। फर्स्ट सेंटेंस सही है, सही है, क्यों, क्योंकि एगो वर्ड आ गया। एगो कहाँ यूज किया जाता है, सिंपल पास्ट में, तो यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड सेंटेंस सही है, नहीं सही बेटा, क्योंकि एगो सिंपल पास्ट में यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कैसे लगा सकते हो, चाहे यहाँ पे 2 दिन आए हो, चाहे 2 मिनट पहले की बात हो गई, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या है, गलत। थर्ड देखो सही है, ये सही है बेटा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एगो तो कहीं लगाया ही नहीं, है ना, मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, बिफोर। यहाँ पे 2 दिन पहले की बात हो गई है, तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करूंगी। समझ गए, कि मतलब अगर एगो आ गया ना तो किस में आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, बस ये कहानी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, पढ़ते रहो और नौकरी लग जाओ। मिठाई तो वैसे भी किसी ने खिलानी नहीं है, ठीक है, मैं खुद